So students, next, nature of light. Light has a dual character. It is emitted or absorbed as a particle, but it propagates as a wave. So students, लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके नेचर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट वॉज मेड बाय अवर फेमस साइंटिस्ट हाइजीन्स एंड न्यूटन. इन दो साइंटिस्ट ने जो है लाइट के नेचर के बारे में थ्योरीज दी, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए और ये कंक्लूड किया कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर. Students, in the 19th century light was regarded as a stream of particles, ठीक है. But now we can also say that light behaves as a wave. Students, लाइट के कितने नेचर्स हो गए? दो, एक पार्टिकल नेचर एंड वन इज वेव नेचर. सो स्टूडेंट्स, एक हमने ले लिया वेव नेचर एंड वन इज पार्टिकल नेचर. अब स्टूडेंट्स, जो हमारे ये साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट? हाइजीन्स, ठीक है. इन्होंने क्या थ्योरी दी? इस साइंटिस्ट ने ये बोला, इसने हमारे सामने एक थ्योरी रखी कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पर्टिकुलरली इन्होंने ये बोला कि लाइट जो है, पर्टिकुलरली जो इन्होंने थ्योरी दी उसमें इन्होंने ये बोला कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप साउंड बोल सकते हो. जैसे साउंड ट्रेवल करती है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ या मेरे पीछे कोई खड़ा है तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, है ना. उसका कोई रीज़न है. क्या रीज़न है? कि मेरे और आपके बीच में क्या है? हवा है. दैट मीन्स देयर इज़ अ मीडियम इन बिटवीन मी एंड द रिसीवर. यही अगर हम दोनों या फिर मेरे साथ कोई और पर्सन जो है, हम सब कहाँ चले जाएं? स्पेस में चले जाएं, वैक्यूम में चले जाएं. अगर हम वैक्यूम की बात करें, अगर हम वैक्यूम में चले जाएं तो वहाँ पे अगर हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो देयर विल बी नो कम्युनिकेशन पॉसिबल, बिकॉज साउंड कांट बी ट्रैवल इन वैक्यूम, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम, है ना. साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है और वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी. बट हाइजीन्स का कहना ये था, इस साइंटिस्ट का कहना ये था कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट दैट मीन्स इट कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स लाइक अ साउंड वेव, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लाइट कैन नॉट बी ट्रैवल इन अ वैक्यूम. लेकिन हम सब जानते हैं कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट क्या है अर्थ पे? दैट इज सन. सन से जो रेज आ रही हैं बेसिकली अर्थ पर आ रही हैं, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? हमारे अर्थ और सन के बीच में मीडियम, इट इज वैक्यूम. तो लाइट जब वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है तो डेफिनेटली वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं हो सकती. अगर वो वैक्यूम से ट्रैवल कर कर आ रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं हो सकती, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव कांट बी ट्रैवल इन वैक्यूम. तो थ्योरेटिकली ये प्रूव हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी थियरीज आई. तो क्या प्रूव हुआ एंड में? एंड में ये प्रूव हुआ कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. और जब ये ट्रांसवर्स वेव कंसीडर हुआ तो काफ़ी सारे फिनोमिना आए इस लाइट के ऊपर, इस वेव के ऊपर, जैसे आपका डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, आपका पोलराइजेशन, ठीक है. तो इस बेस पे, इस थ्योरी के बेस पे इसके ऊपर तीन फिनोमिना जो हैं वो आए, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है. तो इस बेस पे ये तीन चीज़ें प्रूफ हो चुकी थी, ठीक है. वहीं जो आपका पार्टिकल नेचर है, तो इसके बारे में हमें किसने बताया? न्यूटन ने, द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, ठीक है. तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि भाई
जो पार्टिकल नेचर होता है, उसने बोला लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है। न्यूटन ने क्या बोला हमें, हाइजीन्स ने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल ये जो आपका लाइट है इट इज अ वेव। बट न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और उसको एक नाम दे दिया, दैट इज कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दे दिया उसने लाइट को, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। उसने क्या नाम दे दिया, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दे दिया कॉर्पस्कल्स। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन यूज द कॉर्पस्कल थ्योरी टू एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस बेस पे, पार्टिकल नेचर के बेस में उसने क्या बोला न्यूटन ने कि जो जैसे मान लो हमारे पास बल्ब है ना, सबके घर पे होता है बल्ब, तो बल्ब से जो लाइट आ रही है, न्यूटन ने बोला कि बल्ब से जो लाइट हमारे पास आ रही है उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। उसने बोला कि ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि हमारे आंखों के अंदर, हमारी आईज के अंदर भी जा सकते हैं, और जब हमारी आंखों के अंदर ये पार्टिकल जाते हैं तो हमें चीजें, ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो फिर इस चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, बड़ी सारी थ्योरीज आई, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एंड में क्या प्रूव हुआ कि हाँ भाई लाइट्स का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। इसने भी कुछ फिनोमिना को सपोर्ट किया, जैसे इसने कौन कौन से फिनोमिना को सपोर्ट किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पार्टिकल नेचर था, इसने किन चीजों को सपोर्ट किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। हाइजीन्स की थ्योरी ने, दैट इज वेव नेचर ने किस किस को सपोर्ट किया, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इनको सपोर्ट किया। तो अब सो स्टूडेंट्स, एंड में क्या चीज प्रूव हो गई, एंड में प्रूव ये चीज हो गई दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, बिकॉज लाइट में डायफ्रैक्शन होती है, हाँ होती है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, शैडो बनती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होती है। सो अकॉर्डिंग टू दीज टू फिनोमिना, ये वाला जो नेचर है ये इनको सपोर्ट कर रहा था, ये वाला पार्टिकल नेचर इनको सपोर्ट कर रहा था, बट ये सारे ही फिनोमिना लाइट जो है वो परफॉर्म करती है। सो एंड में क्या चीज आई कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। So students, light has a dual character. It is emitted or absorbed as a particle, but it propagates as a wave. So students, what we conclude from this we conclude that light has a dual nature. Now students, how basically we see these objects? What happens? For example, suppose you have a tree over here, and suppose you have a tree and you have a sun, okay students. So यहाँ से रेज आ रही है ना, लाइट रेज आ रही है। When the light rays falls on the tree, tree reflects that. ट्री क्या करेगा, उन रेस को रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज हियर इज अ पर्सन, ठीक है, सपोज हियर इज अ पर्सन। व्हेन दीज रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स द आईज ऑफ दिस बॉय, he can see the object. For the eyes of this boy, these rays are assumed to be coming from this object, है ना, in spite of this. So what actually happening, this object is scattering the light with the help of this object. So it is assumed that it is coming from this object, light is coming from this object, and eyes is able to detect this object, trees. What actually we conclude from this,
we conclude that light rays travel in a straight line. If they haven't, though they might have bending, अगर ये straight में नहीं है तो they have bending, but they are reflecting. It means light travels in a straight line. So students, we can make conclusion from this that light travels in a straight line, जिसको हम rectilinear propagation भी बोलते हैं. So student, light travels in a straight line. ठीक है. और वी कैन से दैट, अभी मैंने पार्टिकल की बात की थी कि न्यूटन बोलता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है ना. ये सिर्फ आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो लाइट जो है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. मान लो ये यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स. सो लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक. सो वी कैन से दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ, यहाँ पे फिनोमिना हुआ रिफ्लेक्शन. सो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन कंक्लूड्स दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूड किया आज की वीडियो में, आज के लेक्चर से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस अ सेंसेशन ऑफ विजन एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर, यू कैन आस्क मी. स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को जो है अच्छे से देखें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, listen properly and watch carefully the video and come up with your doubts. Thank you students and have a nice day. Now students, how basically we see these objects, what happens? For example, suppose you have a tree over here and suppose you have a tree and you have a sun. Okay students, so यहाँ से रेज आ रही हैं, है ना, लाइट रेज आ रही हैं. When the light rays falls on the tree, tree reflects that. ट्री क्या करेगा, उन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा. Suppose here is a person. ठीक है, suppose here is a person. When these reflected light enters the eyes of this boy, he can see the object. For this boy, for the eyes of this boy, these rays are assumed to be coming from this object, है ना, in spite of this. So what actually happening? This object is scattering the light from with the help of this object. So it is assumed that it is coming from this object. Light is coming from this object and eyes is able to detect this object, trees. What actually we conclude from this? We conclude that light rays travel in a straight line. If they haven't, though they might have bending, अगर ये straight में नहीं है तो they have bending, but they are reflecting. It means light travels in a straight line. So students, we can make conclusion from this that light travels in a straight line, जिसको हम rectilinear propagation भी बोलते हैं. So student, light travels in a straight line. ठीक है. और वी कैन से दैट, अभी मैंने पार्टिकल की बात की थी कि न्यूटन बोलता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है ना. ये सिर्फ आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो लाइट जो है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. मान लो ये यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स. सो लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक.
So we can say that light is made up of particles. So यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ? यहाँ पे फिनोमिना हुआ रिफ्लेक्शन. So phenomena of reflection concludes that light is made up of particles. Light is made up of particles. ठीक है. So students, क्या कंक्लूड किया आज की वीडियो में? आज के लेक्चर से हमने क्या कंक्लूड किया? दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस अ सेंसेशन ऑफ विजन एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर, यू कैन आस्क मी. स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को जो है अच्छे से देखें बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली एंड वॉच केयरफुली द वीडियो and come up with your doubts. Thank you students and have a nice day.